जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 3 फरवरी 2000 नॉर्वे ऑस्लो में दिया गया। शीर्षक है समस्या की पूछ। श्री श्री, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। दर्शक, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूं। हंसी। श्री श्री, जब कोई समस्या है और तुम सोचते हो उसका समाधान नहीं है, तुमने उसे स्वीकार कर लिया, तब वह समस्या नहीं रही, यथार्थ बन गई। उदाहरण के लिए, तुमको यह समस्या लगती है कि नॉर्वे का समुद्र बहुत ठंडा है। निश्चय ही तुम समुद्र को गर्म नहीं कर सकते। यदि इसका समाधान नहीं है, तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, फिर यह समस्या नहीं रह जाती। तो समस्या सिर्फ तब तक है जब तक तुम उसका समाधान ढूंढते हो। इसलिए कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं। जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव होता है कि कोई समाधान नहीं है, वह समस्या समस्या नहीं रह जाती। समाधान हर समस्या की पूछ है। समाधान तुम्हें तब मिलता है जब तुम शांत और स्थिर हो, तुम बुद्धि को प्रयोग करते हो, तुम कार्यशील हो, आलसी नहीं हो, तुम दैवी विधि में दृढ़ विश्वास रखते हो। कई, यदि हमें कोई समस्या नहीं चाहिए, हम गुरु बन सकते हैं। शीला, यदि तुम्हें सभी लोगों की समस्याएं चाहिए तो गुरु बन जाओ। टॉम, पूरा ध्यान केवल समस्या पर केंद्रित करने से हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। पर जब हम अपनी वास्तविक जरूरत, अपना वास्तविक लक्ष्य, अपनी उच्च सत्ता की ओर उठते हैं, हमें अनेक समाधान मिलते हैं। कितना सुंदर बताया है। समस्या की पूछ समस्या का समाधान है। ये नहीं, ठीक से अगर देखो ना, तो प्रश्न में ही उत्तर मिल जाता है। प्रश्न में ही उत्तर छुपा रहता है। प्रश्न तुम्हें थोड़ा वर्तमान में लाते हैं, शांत करते हैं, देखने के लिए वह मजबूर करते हैं। वही है, प्रश्न भी आवश्यक है। और गुरुजी तो बहुत सुंदर कह रहे हैं कि ये तो समस्या की पूछ है। वो पूछ को तुम पकड़ लोगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। इंटरेस्टिंग है ना? तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता, ये गुरुजी कह रहे हैं। ऐसे सोच के देखो, कोई समस्या है क्या जीवन में जिसका समाधान नहीं हो सकता? तो मजाक में दर्शक जी कह रहे, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूं। अगर गुरुजी आपको लगता है कि कोई समस्या ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, जिसका समाधान नहीं है, तो दर्शक जी कह रहे कि मेरे पास बहुत सारी है, मेरे पास कुछ है, चाहो तो मैं आपको दे दूं। श्री श्री, जब कोई समस्या है और तुम सोचते हो उसका समाधान नहीं है, तो तुमने उसे स्वीकार कर लिया, तब वह समस्या नहीं रही, यथार्थ बन गई। कितना इंटरेस्टिंग है देखो। अगर कोई समस्या है और आपको लगता है उसका कोई समाधान ही नहीं है, इसका मतलब तुमने स्वीकार कर लिया ना, ये ऐसा है। और जैसे आपने ये स्वीकार कर लिया कि अरे भाई ये ऐसा है, इसका कोई समाधान नहीं है, तो वो स्वीकार हो गया ना, फिर वो समस्या कहां रही? स्वीकार कर लिया, इसका मतलब वह प्रश्न नहीं रहा, वह स्टेटमेंट बन गया। ये बात से आप समझ जाओगे। एक है प्रश्न और दूसरा है स्टेटमेंट। जब तुमने स्वीकार कर लिया ना कि अरे ये तो ऐसा है, इसका कोई समाधान ही नहीं है, तो फिर ये प्रश्न कहां रहा? समझ में आ रही बात?
कितना इंटरेस्टिंग है देखो, फिर ये समस्या नहीं रही, यह यथार्थ हो गया, इट इज लाइक अ स्टेटमेंट, ये ऐसा है, ये वास्तविकता हो गई। तो गुरुजी वही कह रहे, जिस पल तुमने उसका स्वीकार कर लिया, उस समय वह समस्या समस्या नहीं रही, वह यथार्थ हो गई। उदाहरण के लिए तुमको यह समस्या लगती है कि नॉर्वे का समुद्र बहुत ठंडा है। निश्चित ही समुद्र को तुम गर्म नहीं कर सकते। नॉर्वे में काफी ठंड, समुद्र भी ठंडा होता है, समुद्र का पानी भी। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो, कभी गए होंगे तो आपने भी अनुभव किया होगा, वहां पे पानी भी बहुत समय तक ठंडा रहता है। यानी जब अच्छा समर शुरू हो जाता है उसके बाद थोड़ा पानी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होने लगता है, अदरवाइज तब तक पानी भी एकदम ठंडा रहता है। तो नॉर्वे का समुद्र बहुत ठंडा है, ये तुम्हारी शिकायत हो सकती है, लेकिन तुम उसको गर्म तो नहीं कर सकते। ये भी सही है। यदि इसका समाधान नहीं है तो तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, फिर वो समस्या नहीं रही, फिर वो स्टेटमेंट हो गया। फिर आप कहोगे अरे ये पानी ठंडा रहता है। समस्या क्या है? क्यों? उसके साथ प्रश्न चिन्ह जुड़ा है, वही समस्या हुआ ना। लेकिन यहां पे वो प्रश्न चिन्ह निकल गया, फिर वो स्टेटमेंट हो गया। तो समस्या सिर्फ तब तक है जब तक तुम उसका समाधान ढूंढते हो, और इसीलिए कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं। तो समस्या कब तक है? जब तक तुम ढूंढ रहे हो उसका समाधान। तो समाधान ढूंढ रहे हो इसलिए वो समस्या है। तो इसीलिए ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान ही नहीं। जिस दिन ढूंढना बंद करोगे, समस्या नहीं रहेगी। कितना इंटरेस्टिंग। वैसे सोचने जाओ तो, यानी विचार करने जाओ तो ये बहुत ही वास्तविक है, बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन शायद हम कभी ऐसे सोचते नहीं है। जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव होता है कि कोई समाधान नहीं, वह समस्या समस्या नहीं रह जाती। समाधान हर समस्या की पूछ है, याद रखो। समाधान तुम्हें तब मिलता है जब तुम शांत और स्थिर होते हो, तुम बुद्धि का प्रयोग करते हो, तुम कार्यशील होते हो, आलसी नहीं होते हो, और तुम्हें दैवी विधि में दृढ़ विश्वास है। हर समस्या का समाधान मिलेगा अगर तुम शांत हो। काफी बार मैंने देखा है लोग समस्या की वजह से या पता नहीं बहुत अशांत हो जाते हैं, और वो अशांति में ना उसका समाधान भी नहीं मिलता, परेशान रहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि तुम बुद्धि का प्रयोग करते हो, तुम्हें ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करो भाई। बुद्धि का प्रयोग करना आवश्यक है, तभी समाधान मिलेगा। तीसरा, तुम आलसी नहीं हो, कार्यशील हो, तब मिलेगा। और चौथा, अगर तुम इस दैवी विधान में विश्वास रखते हो ना, तुम जब प्रेम में हो, तुम्हें पता है ये दैवी विधान है, ये मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये एक विश्वास दैवी विधान में, बस समाधान मिल जाएगा। कई कहते हैं यदि हमें कोई समस्या नहीं चाहिए तो हम गुरु बन सकते हैं। शीला कहते हैं यदि तुम्हें सभी लोगों की समस्याएं चाहिए तो गुरु बन जाओ। हाँ, गुरु का काम यही होता है, सारे लोग अपनी समस्या लाकर गुरु के पास दे देते हैं और महसूस करते हैं उन्हें समाधान मिल गया। टॉम, पूरा ध्यान केवल समस्या पर केंद्रित करने से हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते, पर जब हम अपनी वास्तविक जरूरत, अपना वास्तविक लक्ष्य, अपनी उच्च सत्ता की ओर उठते हैं, हमें अनेक समाधान मिलते हैं। तो वो अपना ध्यान केंद्रित मत करो समस्याओं पर, रादर उससे ऊपर उठना चाहिए। कहां पे? अपनी वास्तविक जरूरत क्या है वहां पे ध्यान होना चाहिए, या अपना वास्तविक लक्ष्य क्या है, या अपनी उच्च सत्ता, वो हायर कॉन्शियसनेस की ओर अगर अपना ध्यान जाता है तो फिर हमें समाधान जरूर मिलता है। हाँ? बहुत बढ़िया, ये कितना सुंदर गुरुजी ने इस ज्ञान पत्र में कहा है, नहीं? यस। तो कुछ है क्या प्रश्न? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, प्रैक्टिकली जीवन में समस्या जब आती है तो उसको कैसे सुलझाए। देखो, सबसे पहले गुरुजी ने कुछ तो बताया ही है। एक तो कहा कि तुम शांत हो जाओ।
मन जब विचलित होता है ना, तो समस्या का समाधान मिलना वैसे भी डिफिकल्ट है। बुद्धि लगाओ भाई, अपनी बुद्धि लगाओ। बुद्धि लगाने से आपको ऐसे लगता है कि आपकी बुद्धि लगाने से आपको समस्या का हल नहीं मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा, ऐसे थोड़ी है। तो बुद्धि लगाओ। तीसरा, कार्यशील बनो। कार्यशील बनो, एक्टिव बनो, आलसी मत रहो, समाधान मिल जाएगा। और चौथा, वो जो विधि है ना, वो जो ईश्वरीय शक्ति है, सत्ता है ना, उस पर भरोसा रखो। हाँ, तो ये सारी चीजें, ये एडवांस कोर्स अगर आपने कभी किया होगा तो उसमें भी बहुत सुंदर गुरुदेव बताते हैं इसके बारे में। नहीं किया है तो जरूर जल्दी से कर लो। यस, यस। ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखने का मतलब फिर हम अपना कार्य ना करें, नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, समर्पण का मतलब काफी बार लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब वो करेंगे। नहीं, समर्पण का मतलब सही मायने में बताऊं क्या होता है? मेरे बस में जो कुछ है वो सब कुछ करूंगा, और फिर कहूंगा अब जो होना है वो होने दो। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, मैं ये जो भी कुछ किया आपको वो दे देता हूं, छोड़ देता हूं, है ना? तो समर्पण करने का मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम सब कुछ करो, ये है क्या? नहीं। समर्पण का सही मतलब है मैं जो कुछ कर सकता हूं वो मैं सब कुछ करूंगा, और फिर जो होगा उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। ये सही मायने में समर्पण है। हाँ, तो वही है ना, जीवन में अगर समर्पण भी तुमको आ गया तो जीवन एकदम सुंदर हो जाएगा। मैं जो कुछ कर सकता हूं सब कुछ कर लूंगा, और फिर मैं कहूंगा अब जो भी होना है होने दो, मेरी और जो कुछ है। तो क्या होता है इसमें? कर्तापन नहीं लेते। अदरवाइज मैंने सब कुछ जो कर सकता हूं वो किया और कर्तापन लिया तो अहंकार बढ़ सकता है, उससे दुख हो सकता है। तो करने जैसे हर चीज को मैंने कर लिया, और फिर कहा अब जो भी मैं समर्पण करता हूं, अब मैं इसका कर्ता भाव नहीं लेता हूं, जो कुछ कर सकता था करके। तो कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो वैसे सब कुछ किया मैंने और छोड़ दिया, ये सही मायने में समर्पण है ना? यस। जय गुरुदेव, प्रणाम। यस, ठीक है। तो आज तो फिर यहीं पर रुकते हैं, फिर कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।